गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 175 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 30 होने वाला है जिसमें हम अब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का हमने बेसिक सीखा है, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन मेथड के थ्रू ये चीज़ बताई कि किस तरीके से हम डायरेक्टली भी वैल्यूज़ को अप्रोच कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए आप डिफरेंट सोर्सेस रेफ़र कर रहे हैं, कुछ बच्चे बुक से भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे इसी चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाते हैं और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता एक टॉपर में और एक जो बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पाता किसी एग्ज़ाम को। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपकी एक करेक्ट अप्रोच, करेक्ट सोच रहेगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट टाइम पे बिल्कुल एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करिए, प्लस कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लीजिए जिससे आपकी कॉन्फिडेंस स्पीड दोनों साथ साथ बढ़ती रहे। उसका रीजन है प्यारे बच्चों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए थे हाइट एंड डिस्टेंस की। एक छोटी सी चीज़ मुझे आज बतानी है, मैं सबसे पहले वो बताऊंगा आपको, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर अप्रोच करेंगे। क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस में देखी गई है, वो प्रॉब्लम देखी गई है कि वो लैंग्वेज को नहीं क्रैक कर पाते क्वेश्चन के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमको करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आज हमको क्या सीखना है, सन्स एल्टीट्यूड, ठीक है। हेडिंग डालेंगे सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, सन्स एल्टीट्यूड का मतलब यह है कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, अर्थ लिख लीजिए। यहां पे कहीं पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो ये आपकी तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई है, ठीक है। ये अब प्यारे बच्चों देखिए, मान लीजिए यहां पे सन है, ठीक है, सन। सिर्फ इतना ही समझना है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो, लेकिन आप आज अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, सन की रोशनी मान लीजिए ये पड़ती है, ठीक है, तो जो सन का एल्टीट्यूड इसमें क्या कहलाएगा? देखिए, एंगल जो फॉर्म हो रहा है इसका अर्थ के साथ है, ठीक है। मतलब ये एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो इसके इस एंगल को क्या बोलेंगे? सन्स एल्टीट्यूड, ठीक है, सन्स एल्टीट्यूड। तो आप इसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, द एंगल ऑफ द एलिवेशन of the sun from earth surface is known as angle of elevation, ठीक है। जो ये अर्थ सर्फेस के साथ इसकी रे लाइट, जो देखिए ये लाइट ही तो टकरा रही है, ठीक है, यहाँ से, तो ये क्या कहलाएगी? ये सन्स एल्टीट्यूड कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसमें प्रॉब्लम कैसे आते हैं ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए देखिए, ये सन है आपका, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शैडो, प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन है, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। आप कभी देखेंगे सूरज ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, भले हम सूरज इधर से बना रहे हैं, उसका लेवल नहीं है, मान लीजिए हम इधर से ही बना लें आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ये सन बन गया हमारा। अब ये ना कहिएगा कि एक बोर्ड में आपने 3-3 सन बना दिए, ठीक है। मान लीजिए ये सन है आपका, ठीक है, ये कोई बॉय खड़ा है यहाँ पे, ठीक है,
ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है और सन से एल्टीट्यूड आप कह सकते हैं। ये इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि सन रोटेट करता है, तो सन जितना नीचे आता जाएगा ये शेडो उतनी लंबी होती चली जाएगी, ठीक है। और सन जितना ऊपर होगा उतना क्या होगा, उतना ही आपकी शेडो छोटी होती चली जाएगी, है कि नहीं, इतना तो आप जानते हैं। और देखिए उसके बाद मान लीजिए आपका जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रहा हो, ठीक है, कि मान लीजिए आपने सन की कोई हाइट दे दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, एच उसको मेजर करने के लिए बोल दिया, कोई बिल्डिंग दे दिया, ठीक है, इसको दे दिया बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये था प्यारे बच्चों सन के एल्टीट्यूड को समझने का एग्जैक्ट तरीका, ठीक है। सन देखिए जितना नीचे आएगा उतनी आपकी शेडो बड़ी होती चली जाएगी। आप खुद भी जानते हैं कि सूरज जितना नीचे होता है इसीलिए शेडो आदमी की या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में आपको लंबी दिखाई देगी, लेकिन दोपहर को 12 बजे बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देती है, ठीक है, बहुत बड़ी शेडो नहीं दिखाई देती। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ समझनी थी, ठीक है। और ऐसा इस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन लूँगा और क्वेश्चन के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता चलूँगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए क्या लिखा है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड है मतलब बराबर जगह है कहीं पे ग्राउंड में, वहाँ पे एक पोल खड़ा है। तो ठीक है, मान लीजिए हमने माना कि एक लेवल ग्राउंड है, ये एक पोल खड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। मान लीजिए 25 मीटर, देखिए ये है, ठीक है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये लेंथ आपको दे रखा है 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से इतनी दूरी पे है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, ये मान लीजिए इस पोल का टॉप है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इसको टॉप बोलते हैं पोल का और इसको बॉटम बोलते हैं, ठीक है। टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिए वो ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपसे प्यारे बच्चों वो इस पोल की हाइट पूछ रहा है, मान लीजिए इसको हम सी नाम दे दें, ठीक है, तो हाइट पूछ रहा है आपको, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको अगर कंपेयर करना आता है, ठीक है, तो देखिए कितना इजीली आप इसको क्रैक करेंगे। कैसे, देखिए आप जानते हैं ये 60 है, ये 90 होगा, ठीक है, ये 90 ही, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा, है कि नहीं। और ये 30 डिग्री होगा तो ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा। मान लीजिए एक की वैल्यू आपके पास 25 आ गई, ठीक है, मैंने आपको कंपेयर करना बताया था ना, ये 1 होगा, ये √3 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये 2 होगा, ठीक है। तो आपको इससे पूछ रहा है, मतलब एक की हाइट 25 है तो √3 की हाइट क्या हो जाएगी, √3 25 इंटू √3, है कि नहीं। और किस में है वैल्यूज, मीटर में, मीटर में, बस हो गया, इतना प्रॉब्लम था। अब प्यारे बच्चों जिसको नहीं आता है, ठीक है, वो तो पूरा सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करेगा, पहले tan थीटा से रिलेशन निकालेगा, फिर उसको आगे ले जाएगा, तो इस तरीके से आपको नहीं करना, बस हो गया, आपका आंसर आ गया, ये देखिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद उसको बताता हूँ आपको। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रीड करके मैं आपको लैंग्वेज समझा देता हूँ। देखिए क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग अटैच टू अ थ्रेड, एक पतंग उड़ाई जा रही है धागे के माध्यम से, विच इज़ 165 मीटर लॉन्ग। 165 मीटर लॉन्ग का मतलब ये थ्रेड की लेंथ आपको बता रहा है, ठीक है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से जो, देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। मान लीजिए ये काइट है, देखिए काइट कुछ ऐसी होती है, ठीक है, और मान लीजिए ये ग्राउंड से उड़ रही है, ग्राउंड में कोई उड़ा रहा है इसको, ठीक है, ये तो यहाँ से जो इसकी मान लीजिए ये जो लेंथ हो रही है ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है कहीं पे, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है।
तो वो क्या कह रहा है कि और इसमें कोई देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ये हाइट पूछ रहा है कि किस हाइट पे है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है हाइट, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, देखिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। और प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया, 60 डिग्री के अपोजिट में √3 होगा, 30 डिग्री के अपोजिट में 1 होगा और 90 के अपोजिट में 2 होगा, ठीक है। और देखिए इनकी वैसे भी वैल्यू आप आंकना चाहेंगे, आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो वो 2 है और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, देखिए आप लिख लीजिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। ये दो वैल्यूज अक्सर आपको ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने के टाइम। तो देखिए प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है फिर, फाइंड द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ठीक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, वो क्या कह रहा है कि धागा कहीं पे भी ढीला नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेच रहेगा, उससे क्या है कि लेंथ हमको फाइंड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए आपको कह क्या दिया क्या हुआ है, वो कह रहा है कि 165 मीटर जो है वो इस लेंथ, ये थ्रेड की लेंथ है, ठीक है, ये थ्रेड है, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है ना कि इसको थ्रेड समझने लग जाते हैं, थ्रेड नहीं हाइट है, एच है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो उसके बाद क्या है, फ्रॉम द ग्राउंड अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, कोई स्लैक नहीं है, मतलब ढीला नहीं कहीं पे भी धागा। तो देखिए प्यारे बच्चों अब इसको कंपैरिजन के थ्रू कैसे निकालेंगे, टू की वैल्यू कितनी दे रखी 165 मीटर, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों 82.5 मीटर। और आप एक चीज़ गौर करिए कि आपसे ये 30 डिग्री के सामने वाला पूछ रहा है ना 1, तो इसकी हाइट कितनी आ गई देखिए 82.5 मीटर हो गया, आपको पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना पड़ता। अगर बेस आपसे पूछा होता तो भी हो जाता, √3 का मल्टीप्लाई कर देते तो इंटू ये क्या होता है दिस इंटू √3, ठीक है, तो हो जाता, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये दो क्वेश्चन देखे, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर, एक सीढ़ी के एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब वो एक दीवार के सहारे टिकी हुई है कुछ इस तरीके से, देखिए कैसे, मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये लैडर है, ठीक है, ये इसके रंग्स हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, टिकी हुई। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या कह रहा है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री, मतलब वो जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल, ये कितना है, ये 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रहा है आपको, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ द लैडर मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर, मतलब ए बी जो है ये 9.5 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द वॉल, वॉल से फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, वो आपसे ये पूछ रहा है, ये लेंथ, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको मैंने अब तक जो बताया है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसे, देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, आपको पता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। और एक चीज़ और है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 60 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो क्या होगा, वो √3 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हाइट है तो हाइट इक्वल्स टू √3 होगा, √3 के कंपैरिजन से हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। 30 डिग्री के अपोजिट 1 होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है, और 90 के अपोजिट 2 होता है, ठीक है। आपको 1 की वैल्यू 9.5 दी हुई है, देखिए 1 की वैल्यू 9.5 मीटर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा है लेंथ, और लेंथ का कितना, मतलब जो मैंने आपको बताया ना कंपैरिजन मेथड, तो लेंथ जो इसके रेशियो में आ रही है कितनी आ रही, 2 आ रही, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 2 × 9.5 मीटर, ठीक है, मतलब 19 मीटर्स। तो लेंथ कितनी हो गई, इसको लिख सकते हैं 19 मीटर्स, ठीक है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये है करेक्ट वे पढ़ने का, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, एक एक करके दोनों को हम समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पे ऑफ द डे, दिन के, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन की रे 30 डिग्री पे पड़ रही हैं, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 45 मीटर। देखिए एग्जैक्टली क्या रहा है। एक केस देखेंगे, मान लीजिए ये केस 1 डाल लीजिए, ठीक है। केस फर्स्ट, मान लीजिए ये यहाँ पे सन है, ठीक है। केस 1 के लिए हमने सन बनाया। ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड बन रहा है ये 30 डिग्री का, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो क्या कह रहा है, when the sun altitude is 30 डिग्री, the length of the shadow of the vertical tower, मान लीजिए यहाँ कहीं एक टावर खड़ा है, ठीक है, ये टावर है, ठीक है। तो इसका मैं सबसे पहले नाम लिख दें ABC, ठीक है। ये टावर है, तो टावर होने की वजह से क्या हुआ, इसके शैडो की लेंथ, मतलब मान लीजिए ये BC इसकी शैडो है, ठीक है। देखिए ये तो टावर है खुद, टावर, ठीक है, ये शैडो है, शैडो, और किसी समय में है ये दिन के, ये भी आपको पता लग गया, ठीक है। तो इस शैडो की लेंथ, BC की लेंथ कितनी है, 45 मीटर्स, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली निकालेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए ये देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 30 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये 60 है तो ये कितना होगा, ये √3 होगा, ठीक है। ये 30 है तो ये साइड कितनी होगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी, और ये 90 है तो ये कितना होगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। इतना आप जानते हैं कंपेयर करने वाले मेथड के हिसाब से, और ये √3 है, ठीक है। सारी साइड हमने निकाल ली। अब प्यारे बच्चों आपको हाइट चाहिए, मतलब ये चाहिए यहाँ से लेके H, ये पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। तो बहुत इजीली निकालेंगे। कैसे, देखिए अगर आप ये चीज़ समझें कि √3 बराबर है 45 के, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा, देखिए 45/√3 के। और अगर हम इसको क्या करें, रैशनलाइज कर दें, तो हम क्या पाते हैं, देखिए ये तो 3 हो जाएगा, दोनों सॉल्व हो गए, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, 45√3/3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 15√3, ये निकल के आएगा, ठीक है। एक की वैल्यू 15√3 आ गई। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो हाइट देखिए 1 है ना, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15√3, और यही आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो केस 1 तो ये हो गया। अब देखिए केस 2 क्या कह रहा है। केस 2 डाल लीजिए, केस 2 कह रहा है, What will be length of its shadow when sun's altitude is 60 डिग्री। मान लीजिए किसी समय पे अब sun's altitude 30 डिग्री को हट के, मतलब और ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर उठा सन, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, बड़ा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए सन यहाँ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। टावर अगेन यही है, ठीक है, ABC, और ये एंगल अब चेंज हो गया, कितने का हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। और प्यारे बच्चों टावर की लेंथ तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट शैडो। अब आपसे शैडो पूछ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कितने अच्छे तरीके से उसने क्वेश्चन को मतलब बताया है कि आपसे ये हाइट तो निकलवा ली, हाइट ऑफ टावर, उसमें तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन शैडो निकलवा रहा है इस एंगल के बेसिस पे। मतलब ये क्या कह रहा है, देखिए ये है 15√3, ठीक है। हाइट आपको पता है, हाइट सेम लेनी है, ठीक है। ये BC निकालना है आपको, बहुत इजीली निकालेंगे। कैसे, देखिए BC निकालना है आपको, ठीक है। देखिए ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, 90 डिग्री आपने लिख दिया। ये 60, ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगी, 30 हो जाएगा। 30 के अपोजिट जो होगा तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा।
60 के अपोजिट क्या होगा, ये √3 हो जाएगा ए बी, ठीक है। और ये 90 के अपोजिट वाला कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बस कंपेयर कर देंगे, देखिए √3 के बराबर ये आ रहा है हाइट, तो आपने लिखा √3 से है कितना 15 √3, तो अगर 1 निकालेंगे क्योंकि 1 हमको चाहिए, तो 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों 15, क्योंकि √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 15 मीटर, मतलब जो इसकी हाइट होगी इस टावर की, उसकी शैडो क्या बन रही होगी, उसकी शैडो BC 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये 15 मीटर बन रही है, सेंटीमीटर सॉरी निकला गलती से। तो प्यारे बच्चों देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने अच्छे तरीके से उसने क्वेश्चन को डिफाइन किया कि इस हाइट को यहाँ यूज़ करके क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये था आपको समझने के लिए। इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे प्यारे बच्चों आज, वो एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर बेस्ड थे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गार्ड ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट। आपने प्यारे बच्चों देखा होगा कि जो हमारा सी बाउंड्री है जहाँ से जहाँ तक लगती है, वहाँ पे प्यारे बच्चों बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं ताकि दुश्मन के ऊपर नज़र रखी जा सके, वो उनके इंट्रूडर्स हमारे देश में घुस ना पाए, ठीक है। तो उसी चीज़ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो वो क्या करता है, एक गार्ड चढ़ा हुआ है, ऑब्जर्व्स एन एनी बोट, वो एक एनिमी बोट को देखता है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर, जिस टावर पे वो चढ़ा है वहाँ से, ठीक है। एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब ये मान लीजिए हमारा सी लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर देखिए एक टावर बना देते हैं, मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे वो चढ़ा हुआ है, ये वो चढ़ा हुआ है, ठीक है, इस टावर पे। ठीक है, यहाँ पे चढ़ा हुआ, यहाँ से देखता है एक बोट, मान लीजिए यहाँ पे एक बोट है, ठीक है। ये इसकी पतवार है जिससे वो चप्पू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए वो क्या करता है, 180 मीटर इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट हो गई, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसकी हाइट हो गई h = 180 मीटर, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अबव द सी लेवल, सी लेवल से 180 मीटर हाइट पे है, टू बी एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब प्यारे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया ना, कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो उसके होती है किसी भी ऑब्जर्वर के, उसके नीचे जब वो देखता है, मतलब अब वो एंगल यहाँ से फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एंगल कहाँ फॉर्म करेगा, वो इस बोट को देख रहा है, ठीक है, मतलब ये एंगल यहाँ कहीं बना रहा है। तो एंगल बन कितने का रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल है ना, और ये क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज, अभी अभी जो आपने क्वेश्चन देखा शेडो का, ठीक है, सेम एज द टावर, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए इसका नाम मैं रख देता हूं कुछ, ताकि आपको आसानी हो। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपसे BC पूछ रहा है वो, ठीक है, और 60 डिग्री आपको गिवन है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर 60 डिग्री ये गिवन है, तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये लेंथ हम मान लें ये वाली, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री के अपोजिट 1 होता है, ये आप जानते हैं। 60 डिग्री के अपोजिट कितना होता है, √3 होता है, ये भी आप जानते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट 2 होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। इतना आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप करेंगे क्या, यहाँ से सबसे पहले कंपेयर करना, उसके बाद इसको निकालना। तो हम बहुत ईजिली निकालेंगे, कैसे, देखिए मान लीजिए √3 आपको दे के रखा है 180 के बराबर, ठीक है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 180/√3 के, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 आपने कर दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए 180√3/3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 6 18, तो 60√3 आएगा, ठीक है, 60√3। ये क्या आ गया, ये BC आ गया आपका, यही आपको चाहिए था मीटर्स में, ठीक है। तो ये क्या होगा, 60√3 मीटर, ठीक है, BC।
और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी मार्क करेंगे आप, ठीक है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन पे अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, विद फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहें। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।